और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जितनी भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एनालॉजी एंड सिमिलरिटी। अब हमें समझना है कि एनालॉजी एंड सिमिलरिटी में होता क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखना है। हमें यह नहीं कि क्वेश्चन दिया है फटाफट इसको बना लिया। इसी वजह से हम जब पेपर देने जाते हैं तो हमें तरीका नहीं रहता है। जब क्वेश्चन पैटर्न तो वही रहता है लेकिन क्वेश्चन अलग रहता है, तो हमें तरीका नहीं पता रहता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता है कि क्वेश्चन को कैसे रिलेट करना है। ये जो टॉपिक है यह एक दूसरे से रिलेट करने वाला है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमें दिया हुआ है स्मोक पोल्यूशन। अब हमें यह देखना है कि इस दोनों के बीच क्या रिलेशन बन रहा है। अगर स्मोक और पोल्यूशन के बीच अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट हो गया तो सेम वही रिलेशन इस वार के साथ गिवन 4 अल्फाबेट के बीच बनेगा। अब हमें पता है कि हर किसी को पता है कि हम बाहर निकलेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना का इफेक्ट होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं मास्क नहीं लगाते हैं। जब मास्क लगा के नहीं जाएंगे तो उनको हार्मफुल होना ही है। ऐसे ही मेंशन रहता है कि अगर हम स्मोकिंग करते हैं, हम अल्कोहल लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो फिक्स है कि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होना है, डेफिनेट है। उस पर मेंशन लिखा रहता है। तंबाकू खाएंगे तो कैंसर होगा। पूरी डिफरेंट इतनी डिफरेंट टाइप का उस पर फिगर दिया रहता है कि देखकर रूह कांप जाता है। फिर लोग तंबाकू खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम स्मोकिंग करेंगे, स्मोक करने के बाद क्या होगा, पोल्यूशन होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप स्मोकिंग कर रहे हो, किसी शॉप पे खड़ा होके, वहाँ 2-3 ऐसे पीपल्स आते हैं जो स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आप जैसे करोगे ऐसे करने लगेंगे, ना को ऐसे करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उस दुकान से सामान परचेज न करके वो किसी दूसरे दुकान पे चले जाए। तो एक तो आपकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, और एक उस जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको लॉस भी हो गया क्योंकि उस दुकान से उन्होंने परचेज नहीं किया, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है स्मोक, यहाँ पोल्यूशन, यानी स्मोक होने के बाद उससे जितने भी धुआं निकलेगा उससे हमारा क्या क्रिएट होगा, पोल्यूशन होगा, यानी हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। अगला दिया हुआ है वार। हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विक्ट्री, पीस, ट्रेटी, डिस्ट्रक्शन। अब हमें समझना है कि हमें देखने से ही समझ गया कि सबकी मतलब क्या होता है। यहाँ जीत होता है या मटर होता है या एक दूसरे में वर्ता या संधि होता है। डिस्ट्रक्शन यानी तबाही, बर्बादी। तो हमें पता है जब यहाँ रिलेशन बता रहा है कि एक के फर्स्ट के माध्यम से सेकंड क्या हो रहा है, हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। एडवांटेज तो हो नहीं रहा है, डिसएडवांटेज हो रहा है, हानिकारक हो रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट के माध्यम से सेकंड हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, हार्मफुल हो रहा है। तो हमेशा फर्स्ट के माध्यम से दूसरा भी क्या होगा, हार्मफुल होगा। तो यहाँ विक्ट्री भी दिया हुआ है, डिस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। तो अगर जीत हो रहा है तो हार्मफुल तो हो नहीं रहा है, जो जीत गया वो सिकंदर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी हमें सोच के समझ के हमें इसको सोल्व करने का तरीका सीखना है। जितने भी ग्रेजुएट हैं, 12 हैं, सबको आती है। ईश्वर ने उतना माइंड दिया है कि वो सारी चीज को लिख सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि जो दिया हुआ है उसका रिलेशन क्या बन रहा है, रिलेशन कैसे बनेगा। अगर हमने यह बात को समझ गए तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एनालॉजी और सिमिलरिटी में हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें ये नहीं, ये तो क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा अरे तो बहुत आसान है, हम फटाफट बना देंगे। नहीं, आपको उस लॉजिक को सीखना है। और लॉजिक आप तब सीखेंगे जब इस पे 50, 55, 100 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता लगेगा अच्छा इस लॉजिक से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, अगला हमें दिया हुआ है सीजर, क्लॉथ, एक्स। अब हमें समझना है
कि सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड दिया है सीजर और दूसरा दिया हुआ है क्लोथ। हमें पता है कि हमारे पास एक कैंची है और एक कपड़ा है, तो कैंची का यूज कपड़ा को शोभा बनाने के लिए तो करेंगे नहीं। कपड़ा की शोभा तभी बनेगा जो कैंची से सीजर से हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। यानी उस कपड़े को काटने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सीजर का यूज करेंगे। एज ए सेम थिंग्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, कुल्हाड़ी दिया हुआ है। अब हमें देना है कि कुल्हाड़ी से यहाँ स्टोन है, वुड है, हंट है, वेजिटेबल है। अब हमें सबको पता है कि स्टोन पत्थर हो गया, वुड हमें पता हो गया, शिकार करना हो गया, वेजिटेबल हो गया। तो एक्स दिया हुआ है, कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी से हम लकड़ी को काटते हैं, वृक्ष को काटते हैं। जितने भी वुड कटर होते हैं यानी लकड़बद्धा जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुल्हाड़ी का यूज करते हैं लकड़ी को काटने के लिए। क्या करने के लिए, लकड़ी को काटने के लिए। ठीक है, तो हमें पता हो गया कि सीजर का यूज जब क्लॉथ को काटने के लिए करते हैं तो एक्स का यूज, कुल्हाड़ी का यूज हम किसके लिए करेंगे, हम वुड यानी लकड़ी को काटने के लिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर्सन है, यहाँ हाउस है और यहाँ दो मिसिंग है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यह समझना है कि आखिर यह, और एक चीज को आपको ध्यान देना है, अगर फर्स्ट जो रिलेशन रिलेट करेगा सेकंड से, वही रिलेशन इसमें फर्स्ट का भी सेकंड से रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर्सन है और यहाँ हाउस है, तो पर्सन कहाँ रहेगा, हाउस में, घर में, कि हाउस पर्सन में रहेगा। किसी भी मैन या पीपल के अंदर हाउस होगा, नहीं होगा। यानी कोई भी पर्सन है, मैन है, कोई भी पीपल्स है, फीमेल है, कोई भी है, ABCD, वो सारे पीपल्स कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। यानी यहाँ पर्सन दिया हुआ है तो पर्सन क्या चीज में रहेगा, घर में रहेगा। तो फिक्स है कि जो पहला हमारा वर्ड दिया हुआ है वो सेकंड के अंदर हो रहा है। ठीक है, यानी पहला किस पे डिपेंड है, सेकंड पे। ठीक है, अब यहाँ हमें ऑप्शन दिया हुआ है मीट फिश, तो फिश और मीट कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है। फार्मर क्रॉप, यानी फार्मर खेती करेगा, फसल करेगा, लेकिन फसल के अंदर तो फार्मर है नहीं। नेस्ट बर्ड, अब यहाँ देखिए, यहाँ लोयन दिया हुआ है और डेन दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ लोयन जो दिया हुआ है वो लोयन किसके अंदर रहेगा, डेन के अंदर रहेगा। यानी जिस घर में, मांद में लोयन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेन बोलते हैं। अब हमें लिखा हुआ है यहाँ नेस्ट, यानी यह नेस्ट किसी बर्ड के अंदर तो नहीं रहेगा, लेकिन बर्ड है वो किसके अंदर रहेगी, घोंसले के अंदर, नेस्ट का। तो हमारा पहला दूसरे के अंदर रह रहा है, तो लोयन जो दिया वो किसके अंदर रहेगा, डेन के अंदर। यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। हमारा पहला नेस्ट किसी चिड़िया के अंदर तो रहेगा नहीं, इसी वजह से ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब हम पेपर में सोल्व करते हैं तो हम इतनी बारीकी से हम देखते हैं, खुश हो जाते हैं, नेस्ट बर्ड्स, और यह नहीं देखते हैं, रिलेशन नहीं फाइंड आउट करते हैं कि जो फर्स्ट दिया हुआ है वर्ड वह सेकंड के अंदर है। यानी घर के अंदर कोई भी पीपल रहते हैं, पीपल के अंदर कोई भी घर नहीं होता है। यानी पहला दूसरे के अंदर जा रहा है। इसी चीज बारीकी को तो समझना है, यही तो हमारा लॉजिक को समझना है। बच्चे क्या करते हैं कि उस लॉजिक को नहीं समझते हैं, और जितने का भी सिलेक्शन होता है वे सारे इस लॉजिक पे काम करते हैं। अगर 1 साल 2 साल इस लॉजिक पे काम नहीं किए, फिर भी वो क्या करते हैं, जब लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या कारण है, इतने आसान आसान क्वेश्चन गलतियां हो जाते हैं, तब से वो लॉजिक को समझना शुरू करते हैं। तो जो गलती दूसरा पास्ट में कर चुका है हम उसको रिपीट क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पूरी मेहनत से पढ़िए, पूरी मेहनत से किया गया काम आज तक असफल नहीं हुआ है। आप इसको लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा पॉज करके लिख लेना, ठीक है। हमें क्या करना है कि एवरी डे हमें अपना, हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती है, उस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, मेहनत करना है। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कभी भी अच्छे कर ही नहीं सकते हैं। बिना मेहनत का
इस पूरे विश्व में आज तक न किसी को कुछ मिला है और न मिलने की उम्मीद है, ठीक है। और गलती से कुछ मिल भी गया तो उसकी कदर कुछ भी नहीं होती है, इसलिए आप मेहनत करें। अगला हमें दिया हुआ है लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर। अब दूसरा हमें पूछ रहा है कि क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन दिया हुआ है रैबिट, व्हाइट, पीकॉक, बर्ड। पीकॉक, बर्ड। सी दिया हुआ है क्रो, फ्लाई। और ऑप्शन डी दिया हुआ है कृष्णा, स्पीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ट्यूसडे, मार्स, तो हमसे पूछ रहा है थर्सडे, क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है वीनस, सेकंड दिया हुआ है मरकरी, सी दिया हुआ है सैटर्न, और डी दिया हुआ है जुपिटर। जुपिटर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है। हमें पहला दिया है लोटस, यानी लोटस हमारा जो कमल दिया हुआ है, फूल दिया हुआ है, यानी लोटस क्या है, फ्लावर है। यानी बता रहा है कि ये लोटस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे मैरीगोल्ड रहता, ठीक है, तो भी हमारा क्या रहता, फ्लावर ही रहता। जैस्मिन रहता तब भी वो क्या रहता, फ्लावर ही रहता, ठीक है। तो बता रहा है कि यहाँ पे जो सबस्टांस लिखा हुआ है वह बता रहा है वो क्या है, फ्लावर है, ठीक है। यानी यहाँ पे किसी भी फूल का नाम रहता तो सारे हमारे क्या रहते हैं, फ्लावर। सेम थिंग्स यहाँ पीकॉक दिया हुआ है, यहाँ रैबिट दिया हुआ है, रैबिट वाइट, इसके कलर को बता रहा है। रैबिट अगर ब्लैक हो तो यहाँ ब्लैक लिखेगा, ठीक है। यहाँ एनिमल्स तो बता नहीं रहा है। क्रो दिया है, फ्लाई दिया हुआ है, कौवा उड़ता है। कृष्णा स्पीक दिया हुआ है, नहीं कृष्णा बोलता है। तो हमारा और यहाँ दिया हुआ है ये पीकॉक है, यानी अगर मोर दिया है तो क्या बता रहा है, बर्ड। यानी हमारा पैरोट रहे, ठीक है, यानी कोई भी हमारा रहे, कोई भी बर्ड दिया रहे, ठीक है। तो सारे चीज पैरोट, अगर पीकॉक दिया हुआ है या पैरोट दिया रहे तो हमारे क्या रहते हैं, बर्ड। तो हमें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट, उस लॉजिक को समझना है कि आखिर इस दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब अगला देखिए, यहाँ ट्यूसडे दिया हुआ है और मार्स को इंडिकेट कर रहा है, तो थर्सडे दिया हुआ है, पूछ रहा है। यहाँ दिया हुआ है वीनस दिया हुआ है, मरकरी दिया हुआ है, सैटर्न दिया हुआ है और जुपिटर दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों यह देखना है कि यह सोलर सिस्टम का है, ठीक है। तो उसमें मरकरी होता है, वीनस होता है, अर्थ होता है, मार्स होता है, जुपिटर होता है, ठीक है, सैटर्न होता है, यूरेनस और नेपच्यून होता है। तो हमें यह नहीं पता करना है कि सन के कौन नज़दीक है, सन से कौन दूर है, उससे मतलब नहीं है। हमें पता है जो मार्स होता है उसको क्या बोलते हैं, मंगल ग्रह बोलते हैं, और ट्यूसडे का भी मतलब क्या होता है, मंगल ही होता है। यानी यह बता रहा है कि दोनों का मीनिंग क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। मार्स मीन्स भी मंगल,
और ट्यूसडे मीन्स भी मंगल। तो सेम यहाँ थर्सडे दिया हुआ है, थर्सडे का मतलब क्या होता है? बृहस्पति, बृहस्पतिवार। वहीं जुपिटर का मतलब क्या होता है? बृहस्पति। यानी थर्सडे का मतलब ही बृहस्पति और जुपिटर का मतलब भी बृहस्पति। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है, हमें क्या है कि एक प्लानिंग के साथ मेहनत करना है। अगर हम प्लानिंग के साथ मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ये डेफिनेट है कि जो सिलेक्शन हमारा 1 से 1.5 साल में होना चाहिए वो 3 इयर्स में हो जाएंगे, 4 इयर्स में हो जाएंगे। तो आप एक बार सोचिए कि जो चीज़, जो खुशी आपको 1.5 साल में मिल सकती है, उस खुशियों के लिए हम 4 साल इंतजार क्यों करें? इसलिए हमें मेहनत करना है और जो भी काम करना है पूरी मन और शिद्दत से करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।